Assalamu alaikum, dear students. Class 7 Computer Education सेकंड चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। सेकंड चैप्टर वर्ड प्रोसेसर है। वर्ड प्रोसेसर से मुराद ये है कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जो वर्ड एडिटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। लर्निंग आउटकम्स हम थोड़े से इसके देख लेते हैं कि इसमें क्या है। डिफाइन द पर्पस ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, identify and use various features of editing and formatting text, use shortcut key commands, type in Urdu using Urdu, use different print options for printing. वर्ड प्रोसेसर की फॉर्मल डेफिनेशन हम देख लेते हैं। A word processor is an application software used for composing, editing, formatting, and printing documents. It has a variety of uses and applications at homes, business, educational institutions, etc. वर्ड प्रोसेसर के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को ब्रीफ कर देता हूँ। वर्ड प्रोसेसर एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। हम आमतौर पर जितने भी लेटर्स टाइप करते हैं या जो भी डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं वो सारे के सारे किसी न किसी वर्ड प्रोसेसर में बना रहे होते हैं। आमतौर पर जो हम वर्ड प्रोसेसर यूज़ करते हैं वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के नाम से जाना जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्चुअली एक कंपनी है जिसने बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स बनाए हैं। MS वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उनमें से एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। MS ऑफिस के नाम से माइक्रोसॉफ्ट का एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सूट है जिसमें बहुत सारे डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं, जिनमें से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा वर्ड एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स में एप्पल आईवर्क और गूगल डॉक्स ये दो सॉफ्टवेयर भी यूज़ किए जाते हैं। हमने अपने सिलेबस में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में सीखना है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कैसे काम करता है। लेट्स स्टार्ट वर्किंग विद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। सारों से पहला हमारा प्रोसीजर ये है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को स्टार्ट कैसे किया जाता है। मैं आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा थ्योरेटिकली भी बताऊँगा, उसके साथ साथ मैं स्क्रीन चेंज करने के बाद आप लोगों को प्रैक्टिकली परफॉर्म करके भी दिखाऊंगा। तो इस तरीके से ना सिर्फ ये कि आप थ्योरेटिकली देख सकेंगे कि आपके बुक में क्या चीज़ अवेलेबल है, बल्कि इसके साथ साथ आप प्रैक्टिकली देख भी सकते हैं कि हम कौन सा टास्क एक्चुअली परफॉर्म कैसे करते हैं। थ्योरेटिकली ज़रा देखते हैं MS वर्ड स्टार्ट करने का मैकेनिज्म क्या है, मेथड क्या है। Begin by clicking on the bottom left corner icon on the desktop. From all programs, click on Microsoft Office और Microsoft Office से आप Word में जा सकते हैं। थर्ड पॉइंट इसका क्या है, You have the option of selecting a blank document, opening a recent document और choosing from a template. Blank document generally selected. ये मैकेनिज्म है MS Word स्टार्ट करने का। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों को ये एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कंप्यूटर में एक ही टास्क परफॉर्म करने के लिए मेनली एक से ज़्यादा प्रोसीजर्स अवेलेबल होते हैं। तो एक मेथड तो ये है जो कि हमने यहाँ पर देखा। इस वाले मेथड को मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि प्रैक्टिकली इससे क्या मुराद है। मैं सेकंड विंडो पर जाता हूँ, अपने कंप्यूटर की डेस्कटॉप पर मैं जाता हूँ। यहाँ से हम कंप्यूटर की डेस्कटॉप पर जा सकते हैं। ये देखिए कंप्यूटर की डेस्कटॉप आ गई है। जो उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे ये जो विंडो बनी है यहाँ पर हमें क्लिक करना है। ये देखिए हमने ये क्लिक किया। इस वक्त मैं विंडोज़ 8 यूज़ कर रहा हूँ, तो इसमें देखिए कि स्टार्ट मेन्यू इस तरीके से आया करता है। ये स्टार्ट मेन्यू आ गया है। इसमें सारे प्रोग्राम जो कंप्यूटर में अवेलेबल हैं वो सब के सब शो हो रहे हैं। हमने यहाँ पर ये जो डाउन एरो है यहाँ पर क्लिक किया तो बहुत सारे प्रोग्राम्स फर्दर ओपन हो गए हैं। यहाँ से हम आप देख सकते हैं इस वक्त ये जो मेरा माउस पॉइंटर है ये लेफ़्ट साइड से मूव करते हुए राइट साइड पर आ गया है और लोअर राइट कॉर्नर में जो एरो बना हुआ है यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। ये देखिए मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने से क्या है कि हमारी स्क्रीन फर्दर मूव करती जा रही है और हम राइट साइड पर अवेलेबल प्रोग्राम्स को देखते जा रहे हैं।
अच्छा, हम यहाँ पर राइट साइड के सारे प्रोग्राम्स देखेंगे यहाँ तक कि हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नज़र आ जाए। ये देखिए, हमें यहाँ पर वर्ड 2013 वर्ड 2013 के नाम से हमारा रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर नज़र आ गया है। हमने यहाँ पर इसको क्लिक किया है। जैसे ही हमने क्लिक किया है तो थोड़ी सी प्रोसेसिंग के बाद ये देखिए MS वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट हो गया है। और यहाँ से हम ये देखें, बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैंक डॉक्यूमेंट चूज़ हुआ है। ये जो भी एक्स्ट्रा विंडो है हम उसको क्लोज़ कर देते हैं। ये जो ब्लैंक डॉक्यूमेंट बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट हुआ है, इस पर हमने क्लिक किया। इस पर हमने जैसे ही क्लिक किया तो फिर हमारे सामने एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो गया है। ये एक मेथड है MS वर्ड ओपन करने का। अच्छा, हम इसको डॉक्यूमेंट को क्लोज़ करते हैं। मैं आपको एक और मैकेनिज़्म, एक और मेथड भी बताता हूँ कि MS वर्ड को कैसे ओपन किया जाता है। इसको हमने MS वर्ड को हम क्लोज़ करेंगे। जैसे ही हमने इसको क्लोज़ किया तो उसके बाद हमारे पास डेस्कटॉप स्क्रीन वापस आ गई। अच्छा, मैं यहाँ पर ये देखें, ये जहाँ पर माउस पॉइंटर है, माउस पॉइंटर के थ्रू मैंने इस पर राइट क्लिक किया है। जैसे मैंने इसको राइट क्लिक किया है तो ये एक छोटा सा मेन्यू ओपन हुआ है। मेन्यू में हम न्यू पर पॉइंट करते हैं। जैसे ही हम न्यू पर जाते हैं उसके बाद हम राइट साइड पर मूव करके नीचे जाकर देखें, एक जगह पर लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट की एक ब्लैंक फाइल क्रिएट हो जाएगी डेस्कटॉप पर। देखिए, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने ये क्लिक किया तो ये एक फ़ाइल क्रिएट हो गई और आप देख सकते हैं कि इसका कुछ पोर्शन ब्लू हुआ है। ब्लू से मुराद ये है कि इसको आप एरेज करके यहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट का नाम अपनी मर्ज़ी का रख सकते हैं। मैं यहाँ पर बैक स्पेस की प्रेस करने लगा हूँ। बैक स्पेस की प्रेस करने से क्या होगा कि ये जो वर्ड न्यू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट आ रहा है ये अरेज हो जाएगा। ये देखिए, मैंने बैक स्पेस की प्रेस की। जैसे ही मैंने बैक स्पेस की प्रेस की है तो इसका नाम ख़त्म हो गया है। हम इसका नाम अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं इसका नाम फर्स्ट डॉक्यूमेंट कीबोर्ड से टाइप कर रहा हूँ। ये वही ओपन हो गया है। इसको हम, जो एक्स्ट्रा विंडोज़ आ रही हैं इसको हमने कैंसिल कर दिया, क्लोज़ कर दें। और इसको क्लोज़ करके और जो हमारा डॉक्यूमेंट ओपन हुआ इसको हमने क्लोज़ कर दिया। ये एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स ओपन हो चुके हैं। इन सब को हमने क्लोज़ कर रहे हैं। जी, सारे डॉक्यूमेंट्स क्लोज़ हो गए। हमने इसका नाम रख रहे हैं फर्स्ट डॉक्यूमेंट, FIRST फर्स्ट, DOCUMENT। ये हमने कीबोर्ड से टाइप किया है। टाइप करने के बाद जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करने से ये होगा कि इसका नाम फर्स्ट डॉक्यूमेंट हो गया है। इसको ओपन करने के लिए हम यहाँ पर माउस पॉइंटर से डबल क्लिक करते हैं। जैसे ही हमने इसको डबल क्लिक किया तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन हो गया। ये आप देख सकते हैं कि एक ब्लैक डॉक्यूमेंट ओपन हो गया है। तो अब तक हमारी लर्निंग ये हुई कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन करने के जो दो मेथड्स हैं वो हमने देख लिए। एक तो हमने देख लिया प्रोग्राम फाइल्स के थ्रू, कि जब स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक करते हैं और जो बहुत सारे प्रोग्राम्स आ जाते हैं उनके थ्रू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को कैसे ओपन किया जा सकता है। सेकेंडली ये कि राइट क्लिक करके और न्यू पर पॉइंट करके जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट प्रोग्राम आता है हम उसको कैसे ओपन कर सकते हैं। ये दो चीज़ें हमने सीख ली। अब हम वापस अपने टेक्स्ट पर जाते हैं, अपनी बुक पर जाते हैं कि उसमें हमें नेक्स्ट क्या चीज़ सिखाई जा रही है। अपनी बुक के पेज 22 पर हम चले जाते हैं। पेज 22 पर हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है MS वर्ड का जो ऊपर वाला वर्ड रिबन है उसके बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ज़रा बुक रीडिंग कर लेते हैं। देयर आर थ्री पार्ट्स इन द रिबन: टैब्स, ग्रुप्स एंड कमांड्स और बटन्स। The ribbon is the work bar located at the top of the document. Hiding and unhiding the ribbon is optional by clicking on the upper right hand corner of the page. अच्छा, ये देख सकते हैं आप कि ये जो इस तरह का जो हमारे पास रिबन है वो सारा का सारा वर्ड रिबन कहलाता है। आप इसमें देख सकते हैं जैसा कि एक्सप्लेन किया गया कि इसमें तीन चीज़ें होती, तीन टैब्स होती हैं। एक तो ये कि इसमें बहुत सारे
ग्रुप्स अवेलेबल हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक ये ग्रुप है, इसके साथ दिस वन, थर्ड वन, बहुत सारे ग्रुप्स अवेलेबल हैं। अच्छा, इन ग्रुप्स के अलावा इसमें कमांड बटन्स भी अवेलेबल हैं, लेकिन सारों से पहले ऊपर जो इसको हम मेन्यू बार भी कहते हैं, लेकिन इसके अलावा इनको हम टैब्स भी कह सकते हैं। इस रिबन में ये चीज़ें अवेलेबल हैं। इसको फर्दर हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं। जी, इसमें ये देखिए कि ये जो 3 बटन्स हैं, ऊपर 4 बटन्स बने हुए हैं, इन्हें एक्सप्लेन किया गया है। ये क्लोज का बटन है और इसके साथ-साथ हम यहाँ पर ये छोटी विंडो आ रही है, इसमें एक्सप्लेन किया जा रहा है आपकी बुक में कि कौन-कौन से बटन्स हैं और उनका क्या पर्पज़ है। प्लीज़ देखिए, ये वाला जो एरो है, इसमें ये ऑटो हाइड रिबन का एरो है। ऑटो हाइड रिबन क्या करता है? हाइड द रिबन, क्लिक एट द टॉप ऑफ द एप्लीकेशन टू शो इट। उसके बाद फिर शो टैब्स का है और थर्ड शो टैब्स एंड कमांड्स। तो अब हम थोड़ा सा जो फर्स्ट रिबन आया है वर्ड रिबन, इसको हम एम एस वर्ड में जाकर भी देखते हैं कि एम एस वर्ड में इस रिबन को कैसे एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ से हम एम एस वर्ड ओपन कर गए। यहाँ से आप देखें कि ये इस वाले रिबन को, दिस वन इज कॉल्ड वर्ड रिबन, इसको एक्सप्लेन किया गया है। इसमें देखें सारे से ऊपर, यहाँ पर आप, जहाँ पर मैं माउस पॉइंटर को मूव कर रहा हूँ, प्लीज़ आप लोग देखिए, ये मेन्यू बार भी इसको कह सकते हैं, या फिर आप यूँ कह सकते हैं कि वर्ड रिबन का फर्स्ट पार्ट है जहाँ से डिफरेंट ग्रुप्स ओपन किए जा सकते हैं। इस वक्त फाइल पर हमने क्लिक किया हुआ है और उसकी वजह से डिफरेंट ग्रुप्स ओपन हुए हैं। ये देख लें, पहले एक क्लिपबोर्ड वाला ग्रुप ओपन है, इसके बीच में कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर के 4 आइकॉन्स अवेलेबल हैं। उसके साथ वाला जो फॉन्ट वाला ग्रुप है, उसमें आप देख सकते हैं यहाँ से यूज़र डिफरेंट फॉन्ट्स अपने लिए फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकता है, यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ सेलेक्ट कर सकता है। इसके अलावा अगर वो किसी टेक्स्ट को कलर करना चाहता है तो कलर कर सकता है। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक आउट एटसेट्रा, डिफरेंट इसके ऊपर आइकन्स अवेलेबल हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और चीज़ गाइड करता हूँ कि अगर आप लोगों को किसी भी आइकन का आइडिया नहीं है कि ये आइकन किस चीज़ का है, तो आप वहाँ पर माउस पॉइंटर लेकर जाएँ। माउस पॉइंटर जैसे ही आप लेकर जाएँगे, नीचे एक छोटा-सा स्ट्रिप आएगी। उस स्ट्रिप में ना सिर्फ ये कि इस आइकन का नाम लिखा हुआ है, बल्कि इसका पर्पस भी लिखा हुआ है कि ये क्या है, ये कि ये आइकन क्या चीज़ है। आप, यहाँ पर मैं माउस पॉइंटर लेकर गया हूँ, आप देख सकते हैं वर्ड क्या लिखा हुआ है, स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू का मतलब ये है कि जो भी टेक्स्ट लिखा गया है उसके ऊपर एक लाइन आ जाएगी। इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन भी नीचे अवेलेबल है। क्रॉस समथिंग आउट बाय ड्राइंग ए लाइन थ्रू इट। जो कुछ भी राइटिंग हुई हुई है उसके ऊपर एक लाइन आ जाती है। उसके बाद ये देखें, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट एटसेट्रा, इनकी आइकन्स अवेलेबल हैं और इन आइकन्स के साथ इनकी टूल टिप्स भी अवेलेबल हैं। ये जो छोटे से रिबन में एक्सप्लेनेशन आती है, इसको हम टूल टिप कहते होते हैं, इसके लिए टूल टिप का वर्ड यूज़ किया जाता है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और चीज़ आप लोगों को गाइड करना चाहता हूँ कि आप देखिए कि यहाँ पर सबस्क्रिप्ट के साथ पैरेंथेसिस में या ब्रैकेट में भी कुछ लिखा हुआ है। अगर आप गौर से देखें तो क्या लिखा हुआ है, कंट्रोल प्लस इक्वल। कंट्रोल प्लस इक्वल से मुराद ये है कि सबस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल वाला की प्रेस किए रखें, साथ इक्वल वाली की प्रेस किए करें। सिमिलरली सुपरस्क्रिप्ट की क्या है कि कंट्रोल की प्रेस किए रखें और शिफ्ट के साथ प्लस वाली की प्रेस किए करें। अच्छा, सिमिलरली मैं आपको ज़रा कट कॉपी पेस्ट पर भी पॉइंट करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये पेस्ट आ गया। एक इसमें टूल टिप क्या आई है, टूल टिप में पेस्ट का पर्पस भी एक्सप्लेन किया जा रहा है और उसकी शॉर्टकट की पैरेंथेसिस में देखें क्या लिखी है, कंट्रोल वी, वो चीज़ एक्सप्लेन की जा रही है। कट के ऊपर हम पॉइंटर लेकर गए तो उसमें टूल टिप आ गई कट। इस आइकन का पर्पस कट है और उसकी शॉर्टकट की कंट्रोल एक्स अवेलेबल है। अच्छा, इसको याद करने का मेथड ये है, बड़ा एक इजी मेथड है कि अगर आप कट के साथ देखें तो एक कैंची की शक्ल का आइकन अवेलेबल है, एज इफ कि ये एक सीजर्स है। तो सीजर्स भी जस्ट लाइक एन एक्स। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना इजी हो जाएगा कि इसका
शॉर्टकट क्या है, Ctrl+X। एनीवे अब हम बाकी थोड़े थोड़े ज़रा देखते हैं ग्रुप्स कौन से हैं। ये देखिए एक पैराग्राफ वाला ग्रुप है। इसमें पैराग्राफ की जो डिफरेंट फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं वो सारी की सारी फॉर्मेटिंग अवेलेबल है। उसके बाद फिर नेक्स्ट ग्रुप स्टाइल्स का ग्रुप है एट्सेट्रा, नेक्स्ट एडिटिंग का ग्रुप है एट्सेट्रा, बहुत सारे ग्रुप्स हैं। अच्छा ना सिर्फ ये फाइल ये तो हमने फर्स्ट ग्रुप जो कि फाइल का ग्रुप है उसका जिक्र किया। उसके बाद फिर इंसर्ट वाला ग्रुप है, डिज़ाइन, पेज लेआउट, रेफरेंसेस एट्सेट्रा। बुक मेन्यू बार में बहुत सारे मेन्यूज़ हैं और हर एक में ग्रुप्स अवेलेबल हैं। हम वापस अपने बुक पर आते हैं कि बुक में फर्दर लेसन में क्या एक्सप्लेन किया जा रहा है। इस वक्त जो हमने बात की वो तो वर्ड रिबन की बात की। वर्ड रिबन को मैंने आपको काफ़ी डिटेल से एक्सप्लेन किया। ओके प्लीज़ नीचे आए देखें। नेक्स्ट रिबन कौन सा है, मेन्यू रिबन। मैं ज़रा इसको पॉइंट करता हूँ, प्लीज़ आप देखिएगा माउस पॉइंटर से। दिस इज मेन्यू रिबन। इसको मैं ज़रा बुक रीडिंग करता हूँ। मेन्यू रिबन क्या चीज़ है, बुक में एक्सप्लेन किया गया है। बुक का पेज 22 देखेंगे प्लीज़। फ्रॉम द फाइल टैब यू कैन ओपन, सेव और क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट। Second point, you can open existing documents by clicking on open and browsing of your document। तो मेन्यू रिबन को एक्सप्लेन किया गया है कि जब आप फर्स्ट टैब जो कि फाइल टैब है उस पर क्लिक करते हैं, ओपन, सेव, क्रिएट एट्सेट्रा इस तरह के ऑप्शंस। सिर्फ यही ऑप्शंस नहीं, इसके अलावा भी और बहुत सारी ऑप्शंस आती हैं। तो इसके थ्रू आप कोई भी ऑलरेडी जो क्रिएटेड डॉक्यूमेंट है उसको ओपन कर सकते हैं, नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं, सेव एज कर सकते हैं। अच्छा इस रिबन को प्लीज़ आप राइट साइड पर देखें, एक्सप्लेन किया गया है। प्लीज़ देखिए इसमें क्या है। जहाँ पर मैं माउस पॉइंटर है, माउस पॉइंटर के आप राइट साइड पर या लेफ्ट साइड पर देखें, माउस पॉइंटर के राइट साइड पर देखें। फर्स्ट ऑप्शन न्यू है, उसके बाद ओपन की ऑप्शन है, सेव की ऑप्शन है, सेव एज एडोब पीडीएफ, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, क्लोज एट्सेट्रा। बहुत सारी ऑप्शंस फर्दर अवेलेबल हैं। हम ज़रा एमएस वर्ड में जाकर इस वाले मेन्यू को देखते हैं कि रिबन मेन्यू, जो मेन्यू रिबन है वो क्या है। ये देखें हम यहाँ पर आ गए। अच्छा अब हमने यहाँ पर फाइल पर क्लिक किया। जैसे ही फाइल पर हमने क्लिक किया है आप ये देख सकते हैं कि ये वो सेम मेन्यू है जो कि हम ऑलरेडी बुक में स्टडी कर चुके हैं। अच्छा देखिए सबसे पहले इन्फो पर क्लिक है तो इन्फो के ऊपर यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन आ गई है फर्स्ट डॉक्यूमेंट के बारे में कि ये प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट, वर्जन एट्सेट्रा, डिफरेंट इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। उसके बाद फिर यहाँ से न्यू पर जाकर हम एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। ओपन से जाके हम कोई नया डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट में से कुछ डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं। सेव पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारा ऑलरेडी अवेलेबल डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। दोबारा हम उसी मेन्यू पर आ गए। सेव एज से क्या है कि उसी डॉक्यूमेंट की एक और कॉपी क्रिएट हो जाती है और सेव हो जाती है। ऑलरेडी अवेलेबल डॉक्यूमेंट भी रहता है और उसकी एक नई कॉपी भी क्रिएट हो जाती है। प्रिंट से हम डिफरेंट प्रिंटिंग ऑप्शंस देख सकते हैं, शेयर, एक्सपोर्ट, क्लोज, बहुत सारी हमारे पास ऑप्शंस हैं। यहाँ से हम वापस चले जाते हैं, हम अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पर वापस आ गए हैं। दोबारा हम बुक को देखते हैं कि बुक में क्या है। ये हमने बुक ओपन कर ली। मेन्यू रिबन को हम लोगों ने डिटेल से स्टडी कर लिया है। अपनी बुक के पेज 23 पर हम चले जाते हैं। पेज 23 पर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्क्रॉल बार्स। स्क्रॉल बार्स के बारे में हम पढ़ते हैं। A vertical or horizontal bar commonly located on the far right or bottom of a window that allows you to move the window viewing area up, down, left or right। इसको मैं प्रैक्टिकली आपको शो भी करता हूँ कि ये स्क्रॉल बार्स क्या चीज़ है और उनका क्या पर्पस है। हम वापस एम एस वर्ड पर आते हैं। यहाँ से मैंने एम एस वर्ड, अच्छा मैं यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ सिखा देता हूँ, एक छोटी सी शॉर्टकट की है वो मैं सिखा देता हूँ। आप लोगों ने देखा कि मैं फ्रिक्वेंटली मूव कर रहा हूँ एम एस वर्ड पर या फिर अपने
बुक पर। बुक और MS वर्ड इन दोनों पर मैं मूव कर रहा हूँ। मूव करने के लिए कंप्यूटर में शॉर्टकट की यूज़ की जाती है ऑल्ट और उसके साथ टैब। ऑल्ट और टैब को जब इकट्ठा प्रेस किया जाता है, तो जो मैं भी आपको प्रेस करके दिखाता हूँ, मैंने ऑल्ट और टैब इकट्ठा प्रेस किया तो ये देखिए आपके पास एक छोटी विंडो आ जाती है। इस विंडो में जितने भी ओपन प्रोग्राम्स हैं वो सारे नज़र आते हैं। तो आप एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम पर जंप करके जा सकते हैं, एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम पर मूव कर सकते हैं। इस वक्त देखिए फर्स्ट डॉक्यूमेंट सिलेक्टेड है, जैसे ही मैंने ऑल्ट को छोड़ा तो फर्स्ट डॉक्यूमेंट आ गया। दोबारा ऑल्ट और टैब इकट्ठा प्रेस किया तो उसके बाद फिर हम अपनी बुक पर आ गए। ओके, बुक में हमने स्क्रॉल बार्स के बारे में पढ़ा है। हम लोग MS वर्ड में जाकर MS वर्ड में जाकर ज़रा स्क्रॉल बार्स के बारे में स्टडी करने लगे थे कि स्क्रॉल बार्स क्या हैं। हम MS वर्ड में आ गए। ओके, ज़रा माउस पॉइंटर को देखिएगा। ये माउस पॉइंटर में मैं इस वक्त एक्सट्रीम राइट पर चला गया हूँ। एक्सट्रीम राइट पर देखें कि जहाँ पर इस वक्त माउस पॉइंटर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं कि एक एरो है। इस एरो पर क्लिक करने से MS वर्ड डॉक्यूमेंट अपवर्ड्स मूव करता है, ऊपर की तरफ जाता है। सिमिलरली इसी तरीके से इसी स्क्रॉल बार के बॉटम में जाकर निचली तरफ एक और एरो है। इस एरो पर जब आप क्लिक करते हैं अपने माउस पॉइंटर से, देखिए मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पर क्लिक करने से क्या है कि MS वर्ड डॉक्यूमेंट डाउनवर्ड्स मूव करता है। इस वक्त MS वर्ड डॉक्यूमेंट्स डाउनवर्ड्स मूव कर रहा है, नीचे की तरफ मूव कर रहा है। ये देखें, ये स्क्रॉल बार है। इसके थ्रू हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पर क्लिक करने से हमारा डॉक्यूमेंट नीचे की तरफ मूव कर रहा है। सिमिलरली हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार भी अवेलेबल है। सॉरी, मैं बताना भूल गया, ये वाला जो स्क्रॉल बार है ये वर्टिकल स्क्रॉल बार कहलाता है। इस वर्टिकल स्क्रॉल बार में हम लोगों ने देखा कि वर्टिकली कैसे हमारा डॉक्यूमेंट ऊपर नीचे मूव कर सकता है। इसी तरीके से ये नीचे आप देखें कि हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार भी अवेलेबल है। इस हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार में मोस्ट राइट साइड पर एक एरो है, सिमिलरली एक मोस्ट लेफ्ट साइड पर एरो है। आप मेरे माउस पॉइंटर को देखें तो लेफ्ट और राइट साइड पर एक एक एरोज अवेलेबल है। जब इन एरोज पर क्लिक किया जाता है तो फिर हमारा डॉक्यूमेंट आइदर लेफ्ट साइड और राइट साइड, इन दोनों साइड्स पर मूव करता है। तो ये मैंने आप लोगों को स्क्रॉल बार्स के बारे में बताया प्रैक्टिकली। दोबारा हम अपनी बुक पर जाते हैं। ये मैं ऑल्ट और टैब इकट्ठा प्रेस करके अपनी बुक पर आ गया हूँ। ओके, स्क्रॉल बार के बाद जो नेक्स्ट चीज़ एक्सप्लेन की गई है दैट इज स्टेटस बार। स्टेटस बार के बारे में पहले हम बुक रीडिंग कर लेते हैं, बाद में आपको एक्सप्लेन करूंगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड displays a status bar at the bottom of a Word document. Word status bar displays information such as word count, number of pages, current page, etc. Status bar पर different information होती है। इन इंफॉर्मेशन के बारे में बात की गई। नंबर एक कि इस डॉक्यूमेंट में नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, कितने वर्ड्स हो चुके हैं। इसके अलावा भी कुछ इन्फॉर्मेशन है। हम ज़रा MS वर्ड में दोबारा मूव करके जाते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन हो सकती है। हमने ऑल्ट और टैब इकट्ठा प्रेस किया, MS वर्ड में आ गए। ओके, MS वर्ड में ये जो नीचे वाली स्टेटस बार है इस पर आप आए, जहाँ पर मेरा माउस पॉइंटर है। इस वक्त आप देख सकते हैं फर्स्ट सबसे पहले लिखा हुआ पेज 1 ऑफ 1। पेज 1 ऑफ 1 का मतलब ये है कि हमारा डॉक्यूमेंट सिर्फ एक ही पेज का है और उसमें इस वक्त पेज 1 ही पर हम अवेलेबल हैं। हमने इस डॉक्यूमेंट में भी कुछ भी नहीं लिखा, तो फिर 0 वर्ड्स अवेलेबल हैं। हम जितने वर्ड्स लिखेंगे उतने ही वर्ड्स ये शो करेगा। फॉर एग्जांपल कुछ वर्ड्स लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ QUICK क्विक, ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर ए लेजी डॉग। ये मैंने एक सेंटेंस लिखा है। इस सेंटेंस की खास बात यह है कि इसमें A to Z सारे अल्फ़ाबेट्स आ जाते हैं। एनीवे, तो नीचे आप आकर स्टेटस बार में देखें, ये वाला हमारा सेंटेंस 9 वर्ड्स का है। ठीक है। अच्छा, ये जो साथ ही एक ओपन बुक का छोटा सा इमेज नज़र आ रहा है, यहाँ पर आपने माउस पॉइंटर किया तो यहाँ पर टूल टिप आ गई। टूल टिप क्या बता रही है? नो प्रूफिंग एरर्स। ये जो सेंटेंस हमने लिखा है इसमें कोई एरर नहीं है। ओके, अब हम राइट साइड पर मूव करते हैं। राइट साइड पर एक और ओपन बुक टाइप आइकन नज़र आ रहा है। ये क्या है? रीड मोड। रीड मोड मीन्स कि अगर ये हाईलाइटेड हो तो इसका मतलब है कि डॉक्यूमेंट रीड मोड में है।
लेकिन एक्चुअली इस वक्त ये हाईलाइटेड नहीं है, बल्कि ये हाईलाइटेड है। दैट मीन्स दैट शोज प्रिंट लेआउट। प्रिंट लेआउट मीन्स कि इस वक्त हमारा डॉक्यूमेंट जिस लेआउट में शो किया जा रहा है वो प्रिंट लेआउट है। एक और लेआउट भी पॉसिबल है, दैट इज वेब लेआउट। वेब लेआउट में हम इस वक्त इसको नहीं देख रहे। नॉर्मली आपके लिए बेहतर ये है कि आप हमेशा वर्ड को प्रिंट लेआउट में रखें। बाय डिफ़ॉल्ट भी जब MS वर्ड का डॉक्यूमेंट ओपन होता है तो वो प्रिंट लेआउट ही में होता है। प्रिंट लेआउट्स का में अपना डॉक्यूमेंट रखने का बेनिफिट ये है, उसका फ़ायदा ये है कि आपको नज़र आ रहा होता है कि जब आप इस डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट लेंगे तो उसमें किस तरह के पेजेस नज़र आएंगे। एनीवे, हम फर्दर राइट पर मूव करते हैं अपने इस रिबन पर, स्टेटस रिबन पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस जगह पर जहाँ पर मेरा माउस पॉइंटर है माइनस का सिंबल है और इस जगह पर प्लस का सिंबल है। तो प्लस या माइनस करने से क्या है कि हमारा डॉक्यूमेंट जूम इन या जूम आउट होता है। प्लस करने से जूम इन होता है और माइनस करने से जूम आउट होता है। जूम इन या जूम आउट से मुराद ये है कि हमारा डॉक्यूमेंट जो नज़र आ रहा है तो जूम आउट होने से वो डॉक्यूमेंट छोटा होता जाता है, उसका व्यू छोटा छोटा हो जाता है। जबकि जूम इन से मुराद ये है कि उसका व्यू बड़ा हो जाता है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि 140%, 140% इसका जूम है। दैट मीन्स कि ये डॉक्यूमेंट जिस साइज़ का है उससे ज़्यादा बड़ा नज़र आ रहा है। हम देखें, मैं इसको जूम आउट करता हूँ माइनस पर क्लिक करके। 140 से देखें 130 पर चला गया, 130 से जंप करके 120 पर, और 120 से 110 एंड 100। इस वक्त अब जो हमारे डॉक्यूमेंट का व्यू नज़र आ रहा है ये 100% है। दैट मीन्स कि जितना हमारा डॉक्यूमेंट है एग्जैक्टली उतना ही नज़र आ रहा है। अच्छा, सेकेंडली ये कि मैं स्क्रॉल बार को ड्रैग करके वापस अपवर्ड्स मूव कर रहा हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ से अपवर्ड मूव किया वर्टिकल स्क्रॉल बार के थ्रू, तो हमारा डॉक्यूमेंट ये देखें ऊपर से भी नज़र आ रहा है कि ऊपर से कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कंप्लीट डॉक्यूमेंट हमारा नज़र आ रहा है। अच्छा, ये जो बाकी चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल ये जो आपको नंबरिंग लिखी हुई आ रही है, ये क्या चीज़ है, इन चीज़ों को हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। हम वापस अपनी बुक पर जाते हैं। बुक पे हम देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा है। स्टेटस बार के बारे में भी हमने स्टडी किया। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है होम टैब के बारे में। होम टैब के बारे में स्टडी करते हैं। होम टैब क्या चीज़ है? द होम टैब comprises of the following features। होम टैब में फॉलोइंग फीचर्स हैं। क्या क्या फीचर्स हैं, ज़रा हम ये देखते हैं कि फीचर्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट फीचर जो होम टैब का है वो है क्लिपबोर्ड मेन्यू प्रोवाइड्स फॉलोइंग फीचर्स। उसके बाद क्लिपबोर्ड मेन्यू के बारे में बात आ गई है, लेकिन क्लिपबोर्ड मेन्यू से पहले होम टैब की हम बात कर लें। होम टैब में आप ये देखें कि एक ये पेस्ट वाला आइकन बना हुआ है, कट, कॉपी, फॉर्मेट पेंटर एट्सेट्रा, इन चीज़ों की हमने बात की है। अच्छा, इसमें डिफरेंट ग्रुप्स हैं। उनमें जो फर्स्ट ग्रुप है वो जी, मैं बात ये कर रहा था कि जो हमारा फर्स्ट ग्रुप है वो होम वाला है, और इसमें होम टैब में हमारा जो फर्स्ट ग्रुप है वो क्लिपबोर्ड वाला है। उसके बाद फिर फर्दर बाकी ग्रुप्स भी हैं, उनकी बात हम बाद में करेंगे, लेकिन सारों से पहले अपने क्लिपबोर्ड ग्रुप की बात करते हैं। क्लिपबोर्ड ग्रुप में मेनली कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर और कुछ और चीज़ें भी आ रही हैं। ठीक है, इनको हम पहले ज़रा स्टडी कर लेते हैं। फीचर्स क्लिपबोर्ड मेन्यू के: cut, copy and paste. Format painter helps copy the format of one text to another. उसके बाद फिर फॉर्मेट पेंटर को यूज़ करने का मेथड दिया गया है। हम ऐसे करते हैं कि आज के अपने लेक्चर को यहाँ पर अख्ताम करते हैं, लेकिन ख़त्म करने से पहले मैं आपको ज़रा क्लिपबोर्ड मेन्यू में जो चीज़ें हैं उनका प्रैक्टिकल यूजेज बताता हूँ। उसके बाद हम फिर अपने नेक्स्ट मेन्यू दैट इज़ फॉन्ट मेन्यू, उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, सारों से पहले मैं आपको ज़रा क्लिपबोर्ड मेन्यू MS वर्ड ओपन करते हैं। MS वर्ड में क्लिपबोर्ड मेन्यू को मैं डिटेल से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ऑल्ट और टैब हमने इकट्ठा प्रेस किया, MS वर्ड ओपन हो गया। अच्छा, MS वर्ड में प्लीज़ आप देखें कि इस वक्त होम में हमारा जहाँ पर ये माउस पॉइंटर अवेलेबल है, ये जो हमारा फर्स्ट ग्रुप है ये क्लिपबोर्ड मेन्यू है। ओके, अच्छा, बाय चांस ये है कि इस वक्त हम एक सेंटेंस लिख चुके हैं। इसको हम क्लिपबोर्ड को देखते हैं कि क्लिपबोर्ड में यूज़ कैसे किया जाता है। अच्छा, आप
क्लिपबोर्ड यूज़ करने के लिए आप कुछ भी किसी वर्ड के साथ कोई भी एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं, एक्शन परफॉर्म करने के लिए ज़रूरी है कि पहले आप एक अल्फ़ाबेट को या वर्ड को या मोर देन वन वर्ड्स को सिलेक्ट करें। एमएस वर्ड में आप जितने भी एक्शंस परफॉर्म करेंगे, हर एक्शन परफॉर्म करने के लिए ज़रूरी है कि पहले आप वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करना क्या है, इसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। अच्छा, आप इसमें एक देखें कि जिस जगह पर मेरा ये माउस पॉइंटर है, इसके करीब एक छोटी सी वर्टिकल लाइन है जो कि कभी विजिबल हो जाती है और कभी इनविजिबल हो जाती है। इस विजिबल और इनविजिबल होने को कहते हैं ब्लिंक करना। तो हम ये कहते हैं कि देखिए अब एक छोटी सी लाइन ब्लिंक कर रही है। ये जो छोटी सी लाइन है इसको क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है कर्सर। इसके लिए वर्ड कर्सर यूज किया जाता है। तो हमारा कर्सर यहाँ पर ब्लिंक कर रहा है, ठीक है। अच्छा, जिस जगह पर कर्सर ब्लिंक कर रहा हो वहाँ से वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को सिलेक्ट किया जा सकता है। सिलेक्ट करने का मेथड क्या है? दो मेथड्स मैं आपको बताता हूँ। एक मेथड तो ये है कि आप शिफ्ट वाली की प्रेस किए रखें, जैसा कि मैंने इस वक्त शिफ्ट वाली की प्रेस किए रखी है, और उसके साथ जो एरो कीज़ हैं उनमें से कोई सी एरो की प्रेस करें। फॉर एग्जांपल, अगर आप लेफ़्ट साइड वाले वर्ड सेलेक्ट करना चाहते हैं तो लेफ़्ट एरो की प्रेस करें। अगर आप कर्सर से राइट साइड वाले वर्ड सेलेक्ट करना चाहते हैं तो राइट एरो कीज़ प्रेस करें। सिमिलरली अप एंड डाउन एरो कीज़ भी यूज़ की जा सकती हैं। ओके, ऐसा कि ये देखिए मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो हमारा कर्सर जंप करके यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ से मुराद जो दो वर्ड्स हैं ब्राउन और फॉक्स, उन दोनों के दरमियान में कर्सर जंप करके आ गया है और यहाँ पर कर्सर ब्लिंक कर रहा है। ओके, मैंने शिफ्ट वाली की प्रेस की हुई है और उसके बाद मैं अपनी राइट एरो की प्रेस कर रहा हूँ। राइट एरो की जितनी दफ़ा मैं प्रेस करूँगा, हर दफ़ा एक दफ़ा प्रेस करने से एक अल्फ़ाबेट सेलेक्ट होता जाएगा। स्पेस भी इसमें एक अल्फ़ाबेट या एक करैक्टर के इक्विवेलेंट ही काउंट की जाती है। तो ये देखें, एक अल्फ़ाबेट या एक एक करके करैक्टर हम सेलेक्ट करते जा रहे हैं। तो ये एक मेथड है वर्ड्स को सिलेक्ट करने का। दूसरा मेथड क्या है कि आप अपने माउस पॉइंटर के थ्रू किसी भी जगह पर ड्रैग करें। क्या करें? ड्रैग। मैं यहाँ पर वर्ड ड्रैग लिखने लगा हूँ, DRAG, ड्रैग। ड्रैग का मतलब ये है कि आप अपने माउस से जो उसका माउस का लेफ्ट बटन है उसको प्रेस किए रखें, ठीक है। हम यहाँ पर आए, इधर क्लिक किया, इस वक्त मैंने माउस का लेफ्ट बटन प्रेस किया है और साथ ही आप अपने माउस को थोड़ा सा मूव करें। ये देखें, ये जो लेफ्ट बटन प्रेस किए रखना और माउस को मूव करना है, ये वाला एक्शन ड्रैग कहलाता है। ये देखें, मैंने ड्रैग पर डबल क्लिक किया तो ड्रैग सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट करने का तीसरा मेथड ये है कि आप किसी भी वर्ड पर डबल क्लिक करें तो वो वाला वर्ड सेलेक्ट हो जाता है। ना सिर्फ ये कि सिलेक्ट हो जाता है बल्कि उसके साथ एक छोटा सा मेन्यू भी ओपन हो जाता है। इस मेन्यू की बात हम बाद में करेंगे, पहले मैं आपको सिलेक्टिंग मैकेनिज्म बता रहा था। ओके, अगर हम एक से ज़्यादा वर्ड सेलेक्ट करना चाहते हैं तो हमने उसके ऊपर माउस पॉइंटर को ड्रैग किया, तो ड्रैग करने के बाद वो वाले वर्ड सेलेक्ट हो गए। ओके, इस वक्त हम सिलेक्शन कर रहे हैं शिफ्ट वाली की प्रेस करके और उसके साथ एरो की को प्रेस करके। हमने दो वर्ड्स दैट इज ब्राउन और फॉक्स, इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया। अच्छा, सिलेक्ट करने के बाद अगर हम इसकी एक कॉपी क्रिएट करना चाहते हैं तो ये देखिए, माउस पॉइंटर हम कॉपी पर लेकर गए, हमने कॉपी पर क्लिक कर दिया। जैसे ही हमने कॉपी पर क्लिक किया है तो कट वाला और पेस्ट वाला, ये दोनों आइकॉन्स हाईलाइट हो गए हैं। उससे पहले ये हाईलाइटेड नहीं थे। जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया, कॉपी किया, तो ये दोनों आइकॉन्स हाईलाइट हो गए। ओके, अब इसके बाद हम लेट्स सपोज कि अपने माउस पॉइंटर को यहाँ पर ड्रैग के बाद ले गए हैं। हम यहाँ पर इसको पेस्ट करना चाहते हैं। हम अपने माउस पॉइंटर को पेस्ट वाले आइकन पर ले गए और पेस्ट पर जाकर हमने क्लिक किया। जैसे ही हमने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं हमने दो वर्ड सेलेक्ट किए थे, दैट वाज ब्राउन फॉक्स। तो ब्राउन फॉक्स की एक कॉपी यहाँ पर क्रिएट हो गई है, ठीक है। ओके, अच्छा, अब मैं आपको, ये तो मैंने आपको बताया एक फीचर एमएस वर्ड का, दैट इज कॉपी एंड पेस्ट, ठीक है।
अगर आप एक स्पेस देकर दोबारा पेस्ट पर क्लिक करेंगे तो एक और कॉपी यहाँ पर अवेलेबल हो गई है। आप देख सकते हैं कि ब्राउन फॉक्स और उसके बाद ब्राउन फॉक्स की ये वाले दो वर्ड्स का सेट 2 दफ़ा यहाँ पर अवेलेबल है। रीज़न बीइंग कि हमने 2 दफ़ा पेस्ट किया है। ओके, मैं ज़रा कट के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ कि कट क्या चीज़ है। कट ये है कि लेट्स सपोज कि हमने वर्ड जंप्स को पहले सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हमने इसको, ये देखिए, ये कैंची वाला जो आइकन है, कट वाला जो आइकन है, हमने यहाँ पर जाकर क्लिक किया। जैसे ही हमने क्लिक किया, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो जंप्स का वर्ड था वो गायब हो चुका है और वो इस वक्त यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, वो जो वर्ड गायब है वो किधर चला गया है? वो कंप्यूटर ने अपनी मेमोरी में सेव कर लिया है। कंप्यूटर की मेमोरी जो वर्ड सेव करने के लिए यूज़ की जाती है, उसको क्लिपबोर्ड कहा जाता है। तो ये देखिए, यहाँ पर भी हम क्लिपबोर्ड ग्रुप ही डिस्कस कर रहे हैं। जहाँ पर मेमोरी, जिस जगह पर वर्ड सेव होते हैं, वो क्लिपबोर्ड ही कहलाता है। ओके, हम यहाँ पर आकर स्पेस देंगे और यहाँ पर हम इसको पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने का एक मेथड तो ये है कि हम राइट क्लिक करके पेस्ट पर चले जाएं। दूसरा मेथड ये है कि जहां पर माउस पॉइंटर ब्लिंक कर रहा है वहां पर पेस्ट हो जाएगा। हम दोबारा पेस्ट पर गए, पेस्ट आइकन पे जाके हमने क्लिक किया तो जो जंप्स का वर्ड हमने यहाँ से कब कट किया था वो जंप्स का वर्ड यहाँ पर आकर पेस्ट हो गया है। तो इस वक्त हमने कट, कॉपी और पेस्ट 3 चीज़ों के बारे में स्टडी किया है। फॉर्मेट पेंटर क्या करता है? फॉर्मेट पेंटर के बारे में इंशाल्लाह मैं आपको बाद में बताऊंगा जब हम कुछ और फॉर्मेटिंग टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया है। मैंने आप लोगों को एमएस वर्ड के कुछ बेसिक फीचर्स बताए हैं। दोबारा हम अपनी बुक पर आए हैं। बुक पे आके हम, आप लोगों ने देखा कि अपनी बुक के पेज 23 में आके हमने कुछ चीज़ें स्टडी की हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको फॉर्मेट पेंटर के बारे में भी बताऊंगा और उसके बाद उसके अलावा फॉन्ट मेन्यू के बारे में भी पढ़ाऊंगा। फॉन्ट मेन्यू के थ्रू हम कुछ चीज़ें अप्लाई कर लेंगे तो फिर फॉर्मेट पेंटर आपको समझाना आसान हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मैं आप लोगों को बाकी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।